क्या हो गया जब आज आइस टी नहीं आई? आइस टी सॉरी विस्की। एक्चुअली क्या हुआ कि यार ब्रांड के साथ दिक्कत हो गई। आइस टी वाले जो टाटा वाले थे, टाटा की नेस्ले, लिप्टन नेस्ले, हाँ नेस्ले की, उनसे थोड़ी लड़ाई वगैरह चल रही है। अच्छा, स्पॉन्सर इश्यूज है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू जस्ट हैविंग वाटर। H2O वालों से ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया है हमारा। प्लस ऑल्सो वी हैव विद अस आवर न्यू फ्रेंड सूरज शर्मा जी। हाँ, हाय। उनको हमने स्टील का ग्लास दिया। हाँ, बिकॉज yes let's do it for the camera। हाँ भाई ठीक है, ओके। ओह नए तरीके की आवाज आई। आज तक कन्ना आवाज आ गया, किंका। Anyways, so a lot of people asked us ki what's new in your podcast? This is new. This is new. This is Anyways. So let's talk about Suraj. First of all, let's do the intro. Oh. So hi guys, welcome to Brahman Podcast, Yes, okay. episode 9. जय भाई भूल रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा जो हमारा 12th viewer add हुआ था, they are very angry. I always remember भाई, in fact I am so मतलब regular watcher of this podcast. I always ask कि comments में बताओ कौन सा ये वाला कौन सा episode है। Reply तो करते हैं भाई जय भाई। मैं करता हूँ भाई reply। सही। चलो, anyways, today we have with us Suraj Sharma, who is the ex-editor at Aman Dhattarwal, and there's a lot of stories जो अभी चल रही हैं around him. Yes. बहुत सारी controversies हैं which we'll discuss in this podcast. But he is our friend, ठीक है? It's not about a controversy. और ऐसा नहीं कि controversy तो हमने उसको बुला ली, नहीं। He was our very good friend from past 10 साल से जानता हूँ मैं सूरज भाई को। And the main thing is कि भाई इस पॉडकास्ट में काफी सीरियस बातें होंगी, बट लाइक एट द सेम टाइम बिकॉज ब्राउन मोटे पॉडकास्ट थोड़ा सा चिल रहेगा, सो डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दैट कि हम किसी चीज पे हंस रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हमारी लाइफ ही डार्क है। तो ट्रू। एनीवे, स्टार्टिंग विद सूरज यार। सूरज, टेल अस अबाउट योरसेल्फ यार। द ऑडियंस वांट्स टू नो हु इज सूरज शर्मा। आई एम सूरज शर्मा। इसको कट पे ले लेना यार। अरे कौन सा बताओ, आराम से चिल के बात कर। मैं बताऊं, इंट्रो में आई हेल्प यू आउट, ठीक है? योर नेम सूरज शर्मा, ठीक है? नाउ व्हाट डिड यू स्टडी? क्या चीज पढ़ी, क्या करा कॉलेज में? बैचलर्स इन आर्ट्स। ओके। एंड यू डू फिल्म मेकिंग? या आई डू फिल्म मेकिंग। यस। हाउ इज योर पास्ट इन फिल्म मेकिंग? अच्छा, ये अभी मतलब प्रैक्टिस चल रही है या फिर नहीं इट्स रोलिंग यार। इट्स रोलिंग। हां, रिलैक्स हो जाओगे, जैसे पहले कर रहा था ना कैमरे के बिना। वैसी बात कर। ओके ठीक है। तो देखो यार, पास काफी सिंपल सा रहा है। मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब वीडियो से। हमने कुछ दोस्तों ने शुरू किया था यूट्यूब वीडियोस बनाना। हमने शॉर्ट फिल्म से शुरू किया, फिर हमने फनी वीडियोस बनाने की कोशिश करी, हमने वाइन्स बनाने की कोशिश करी, हमने स्केच लिखना शुरू किया। ठीक है। इससे मैं कह सकता हूँ यूट्यूब से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है सीखने में इन सब चीजों को। एंड देन फिल्म मेकिंग मतलब इंटरेस्ट बढ़ा इसके अंदर, एक्टिंग के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, फिल्म मेकिंग के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, और धीरे धीरे करके मैं मतलब ऐसे फिल्म मेकिंग के अंदर मतलब एडिटिंग जो एक था वो मेरा मेन जॉनरा बना था स्टार्टिंग में। एंड धीरे धीरे आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड डायरेक्शन, एंड या सिलसिला कुछ ऐसे चला था। एंड इन 2019 मेरे एक सीनियर ने मुझे अप्रोच किया कि क्या तू अपनी कक्षा ज्वाइन करना चाहेगा, क्या तू अमन दत्तरवाल को ज्वाइन करना चाहेगा? ये एक यूट्यूबर है, इसके कुछ 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, क्यों करना चाहेगा? उस टाइम में मैं उसके साथ एक ऐड कर रहा था, ठीक है? तो मैंने देखा, मैंने कहा कि यार इससे पहले मैंने कभी कोई जॉब नहीं किया। व्हिच कॉलेज वर यू इन? वैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, एंड बैचलर्स इन आर्ट्स ये मैंने परस्यू किया है, ठीक है? एंड लास्ट ईयर में मैंने ड्रॉप ले लिया था। अच्छा। हाँ, बिकॉज हाँ उसके जो रीजन है इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। एंड जब ये फिर जॉब ऑफर हुई, मैं आया, एंड देन 2019 से ही वो 5 अगस्त 2019 उस टाइम से ही अपनी कक्षा के अंदर था मैं एज एन एडिटर, एज एन वीडियो एडिटर। ओके। तो वहां से काम करना शुरू किया था। उस टाइम पे बस 2 ही चैनल हुआ करते थे, अमन दत्तरवाल और अपनी कक्षा। तो हाँ उस टाइम से शुरू किया था। सही है। सो हु इज योर इंस्पिरेशन? मतलब एडिटिंग या ये चीजें किसी से देख के सीखी, या क्यों सोचा कि इस लाइन में आना? तो काफी ये ना एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्ट सब्जेक्टिव है, क्योंकि जब शुरू किया था मैंने तब अब क्या होता है कि काफी ज्यादा जब 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता कि उनको पैशन क्या परस्यू करना है, उनको करना क्या लाइफ में, किसी को नहीं पता।
बट 10th की वो छुट्टियां जब 3 महीने शुरू हो गया और आपके पास होमवर्क तक नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, वहां पर मेरे को ये इंटरेस्ट शुरू हुआ जब मैंने मतलब आई वॉज अ कंप्यूटर गीक, ठीक है, आई वॉज अ कंप्यूटर गीक, और मैंने फिर उसके ही रिगार्डिंग, क्योंकि देखो मैं ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर जो आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, तो आई जॉइंड अ NGO जहाँ पर ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाते हैं। मैंने वहीं से ये सीखा, वहीं से मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब वहाँ पे असेंबलिंग मैंने सीखा। एंड देन उसके बाद उन्होंने जो भैया मुझे सिखाते थे मेरे फ्रेंड्स के साथ जहाँ पर मैं सीखता था, वो बताते थे कि गंगाधरी शक्तिमान है और ये मैं एक्चुअली एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे, वीडियोस बनाना चाहोगे यूट्यूब पे? और हम बच्चे थे, हमको बस फन करना था, तो हमने बोला ठीक है, इट्स ओके, बनाते वीडियोस। बनी वीडियो 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ, एक शॉर्ट फिल्म थी स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे करके धीरे धीरे करके वीडियोस बनाते रहे। एंड देन उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट आया लिखने में, डायरेक्शन करने में। मैं धीरे धीरे फ्रॉम फ्रंट ऑफ द कैमरा से बैक ऑफ द कैमरा चला गया। एंड फिर मतलब ये फिल्म मेकिंग का करियर ऐसे स्टार्ट हुआ कि हमें फिर धीरे धीरे फिर हम वेडिंग्स पे काम किया, म्यूजिक वीडियोस पे काम किया, देन उसके बाद एड्स पे काम किया। इट्स ग्रेट यार। वैसे लाइक स्टार्टिंग सिंस 2019 एंड यू like I guess मैं इंट्रोडक्शन में ये चीज बताना भूल गया, he is the writer and director of the web series Cocoon, yes, which was on Aman Dhattarwal's YouTube channel. That's something we will talk about बहुत ज़्यादा cutting में, but but anyways he has done that, so big ups to you man. Hats off to you man for that. 8 million के आसपास viewers जो आपने बताया था, मतलब it was somewhere around 8 million views on that web series. Cumulative. So that's great, yeah, that's an achievement. Plus, let's talk about that अपनी कक्षा ना, कि अपनी कक्षा में how things started and how they went ahead. Yes. तो when I joined अपनी कक्षा, it was my first job. Okay. So I was actually pretty confused जब मैंने ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता था कि चीजें काम कैसे करती है, एक जॉब के अंदर बिहेव भी कैसे करना होता है वो नहीं पता मुझे। एंड वहाँ पर फिर मैंने धीरे धीरे चीजें सीखी। देयर वाज अनुज भैया जिनसे मैं बात करता, ही वाज अ वेरी पॉजिटिव गाय। एंड देयर वाज अमन, मैं उनसे बात करता था, तो अमन भैया से भी बात करके मतलब ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। एंड माई जॉब वॉज कि आऊँ वीडियो में अपनी कक्षा के लेक्चर्स को मैं एडिट करूँ। कभी कभी जब मुझे चांस मिलता था तो मैं अमन की वीडियोस को भी एडिट करता था। एंड उधर फिर मतलब मेरे को असली स्किल्स दिखाने का मौका मिलता था, क्योंकि लेक्चर्स एडिट करना तो बस कट लगाना है, उसके अंदर और कुछ नहीं कर सकते आप। उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो ऐसे फेस कैम लगा दिया, तो उसके अंदर और कुछ अलग नहीं था। बट हाँ, शुरुआत वहीं से ही हुई थी, वहीं से ही मतलब This was in 2020. This was in 2020. So like in अपनी कक्षा when you joined, what was the day-to-day activities that you were involved in? क्या क्या चीजें करते थे? मतलब it was just editing solely या फिर? It was only editing and but कभी कभार होता था कि जब अमन को अप्रोच आता था किसी भी कॉलेज से कि आप आओ हमारे कॉलेज में सेमिनार दो, तो क्योंकि मुझे कैमरा नॉलेज भी था, आई नो हाउ टू ऑपरेट अ कैमरा, तो मैं उनके साथ जाता था, सेमिनार्स को कवर करता था। एंड देन बाद में उन सेमिनार्स को एडिट करना, थंबनेल उसका बनाना, ये सब ही रहता था। ठीक है। वैसे देन मतलब आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग, दिस इज क्वाइट ऐसा ये वाली चीज की धरती कितनी छोटी है कि जो मैंने फर्स्ट इवेंट किया था अपना लाइफ का इन आवर कॉलेज, इट वाज अमन दत्तरवाल्स इवेंट एंड दिस गाय वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अमन दत्तरवाल एंड शूटिंग। तब नहीं हम जानते थे कि हम एक दिन बैठे होंगे पॉडकास्ट में और कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहे हैं, बट ठीक है। सो दिस वाज ठीक है, कूल। सो दिस वाज अपनी एक्शन ऑल्सो यार फॉर पीपल लाइक अस। मतलब मैं जानता हूँ यार बहुत सारा एक फैन बेस होगा अपनी कक्षा का, बट फॉर पीपल लाइक अस वी आर फ्रॉम द टाइम जब अपनी कक्षा नहीं था। तो अपनी कक्षा है क्या? ओके, तो अपनी कक्षा को मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ एक सिंपल वर्ड में, तो एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अभी एक वेबसाइट, एक कंपनी भी बन चुका है, इवॉल्व हो चुका है थोड़ा, ठीक है। एंड उनका बेसिकली चैनल का पर्पस ये था कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। वेदर वो कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे तो वो बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कॉलेज स्टडीज हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इससे रिलेटेड था। और बेसिकली ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ही था पूरा का पूरा, ठीक है। तो हाँ, अपनी कक्षा इस कैटेगरी में ऑपरेट करता था, ठीक है। ओके, सो initially you were saying कि video editing से you started and you were also talking to people जो approach कर रहे थे अमन अग्रवाल को। later on were these roles मतलब widened या फिर यही था, this was the thing that you were doing entirely मतलब पूरे span में? later on हुआ ये, हाँ मतलब
मेजरली कहेंगे तो हाँ यही था। बट क्या है कि वीडियोस की क्वालिटी बढ़ती गई, हम वीडियोस पर और ज़्यादा काम करते गए, उनको और ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करी। इसके अंदर बड़े कैमरास ऐड होना शुरू हुए, गिम्बल ऐड होना शुरू हुआ, अच्छी ऑडियो क्वालिटी, स्टूडियो कैसे अच्छा और हो सकता है, इन सब पे काम करना शुरू किया। एंड ऐसे ऐसे करके मतलब चीज़ें स्केल अप हुई है। तो वीडियोस की क्वालिटी बढ़ना, उसके साथ साथ में मैं भी मतलब सीख ही रहा था कि एडिटिंग को और ज़्यादा कैसे बेटर किया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग कैसे ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। तो उसके साथ में ही मतलब हाँ इस तरीके से वीडियोस ज़्यादा अच्छी बनती गई। ठीक है, ओके। एंड यू वर सेइंग इट वाज योर फर्स्ट मतलब कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वी कैन से, वर्किंग विद पीपल। या ठीक है, सो स्टार्टअप आई वुड से स्टार्टअप। एंड यू वर वर्किंग देयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स या डेज या क्या? अपनी कक्षा में मैंने लाइक 2.5 साल काम किया है। एंड या सो अपनी कक्षा से अपना कॉलेज का आइडिया शुरू होने तक, अपना कॉलेज बन के 2 मिलियन होने तक, एंड फिर उसके बाद हसलर बे जो पॉडकास्ट चैनल है उनका भी वो होने तक, एंड अपनी कक्षा नीट, अपनी कक्षा जेई, ये अलग और ब्रांचेस चैनल्स थे जो बने थे, ये भी बने थे। और अमन भैया व्लॉग्स नाम का भी एक चैनल पहले कभी हुआ करता था, तो वो भी बना था। एंड अपना जायका, ये सब मतलब ये आई सीन this whole organization grow for the better. Okay. And yeah, from the start to where like till you left, till I left, yeah. that is in March. I've seen whole up and downs and yeah. ठीक है, cool. ठीक है, तो फिर like ये तो starting वाली चीज हमने समझी कि like how you started off. Like let's talk about the web series that you did, Cocoon. वहाँ पे हम कैसे पहुंचे? Because that's like the big break for you, right? Because like being a filmmaker, I think like you want to make film, है ना? So like when you get that opportunity, why is like the moment you've been waiting for like for the past 2 or 3 years, है ना? So, like let's talk about that, how that thing started up, how you like worked it out and all. ठीक है. So it was August. नहीं, I guess it was November. थोड़ा सा तेज बोलो। ठीक है, हाँ। तो इस बार ओके, सो इट वाज अक्टूबर, ठीक है, उस टाइम पर अक्टूबर 20 इट वाज अक्टूबर 2020, ठीक है। उस टाइम पर मतलब हम अपनी कक्षा के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर एक नया सेट ऑफ एजुकेटर्स आ गए हैं, ठीक है। पुराने वाले जा चुके थे, ठीक है। एंड नए वाले जो सेट ऑफ एजुकेटर्स हैं उनके साथ में हम, क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है तो हम सब सेम ही बिल्डिंग में रह रहे थे, ठीक है। एंड उस टाइम पे आई वाज वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म, ठीक है। तो वो ऐसे ही, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्वारंटीन बेस्ड शॉर्ट फिल्म्स रिलीज हो रही, आपने देखा होगा कि लोग मोबाइल से शूट कर रहे हैं, उसका ही पूरा एक वेब सीरीज बन गया। तो ऐसी किसी चीज पे मैं काम कर रहा था एंड मैं उस शॉर्ट फिल्म को एक एजुकेटर को सुना रहा था कि ये है, क्या तू इसमें काम करना चाहेगी। एंड अमन वहां पर आते हैं, अमन उसे देखते हैं एंड अमन से मेरी पहले भी इसको लेके एक दो बारी बात हो चुकी है कि हम कुछ करते हैं, हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कुछ बनाते हैं। तो ही आस्क्ड मी कि सूरज, हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाते, एक शॉर्ट फिल्म तू हमारे लिए क्यों नहीं लिखते हैं ना। तो उस टाइम से ये शुरू हुआ था। मैंने पूछा था कि आपको कैसा चाहिए, तो उन्होंने बताया कि कैसे कि स्टूडेंट्स मोटिवेट हो, एक नए वे में मोटिवेट हो। तो उससे ये चीजें स्टार्ट हुई। उधर से फिर मैंने मतलब आइडिएशन करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उस टाइम से सिलसिला शुरू हुआ कि मेरे रूम में ना एक्चुअली एक बहुत बड़ा से व्हाइट बोर्ड था, जो मतलब एक्चुअली मैं डिजिटल बोर्ड्स पे जब शिफ्ट कर गए थे तो व्हाइट बोर्ड्स हटा दिए गए थे। तो एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड मेरे रूम में आ गया था। तो उस व्हाइट बोर्ड पर ही मतलब मैंने पूरी की पूरी ककून को सबसे पहले आइडिएट किया था। वहां से फिर उसके बाद वो डायरी पे होती, डायरी से फिर लैपटॉप में फाइनल ड्राफ्ट पे करना शुरू किया। पूरे 1-1.5 महीना लगा उसके ऊपर, हमने काम करना शुरू किया। बट या इट वाज दोस हमने एज timeless यू nights एंड सम जिसमें अदर लगा पीपल वर इन्वॉल्वड। या ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि ओके आई बिलोंग टू आर्ट्स बैकग्राउंड, ठीक है। तो उस टाइम पर जब मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि जेई स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग है, तो उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा हेल्प लेता था हमारे एजुकेटर्स की, जो उस बैकग्राउंड से आ चुके हैं। बच्चे डीटीयू के हैं, ठीक है, बच्चे आईजीडीटीयू के हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने हेल्प लिया। मैंने नॉर्मल स्टूडेंट साइकी समझी। जो पेरेंट प्रेशर तो सबको पता होता है कि अपने स्कूल टाइम पे सबने क्या फेस किया, तो रफ आइडिया तो है। बट
उनके केस में स्पेशल क्या होता है ये सब जानने की कोशिश करी, तो ऐसे ऐसे करके ड्राफ्ट बाय ड्राफ्ट ककून गई और फिर ऐसे और ज़्यादा रिलेटेबल बनती गई उन बच्चों के लिए। ठीक है, सो द राइटिंग प्रोसेस वाज फ्रॉम अक्टूबर से लेके? नहीं, वो राइटिंग प्रोसेस मेरा शुरू हुआ था नवंबर में, एंड 8th नवंबर वाज द डे जब मैंने ककून का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हाँ। So you've written the series in like कितना टाइम? ककून को खत्म करने में जनवरी लग गया था, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। शूट करने में सिर्फ लिखने में? नहीं, लिखने में पूरा, क्योंकि वो गई थी चेंजेस के, तो जनवरी एंड तक लग गया था उसको खत्म करना। एंड उसी बीच में ही फिर हमने, क्योंकि हम उस टाइम पे मैं आई गेस 7th ड्राफ्ट पे था, और उस टाइम पे हमने फिर ककून के लिए एक क्रू एंड कास्ट ढूंढना शुरू कर दिया था। ठीक है। So it was the first time for you to do something like this, right? First live project. Yeah. So what were the difficulties that you faced? मतलब ककून को शुरू करना, हाँ ऑब्वियसली काफी मुश्किल था, बट मेरा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि एड्स को शूट करने में तो ये समवॉट कनेक्शंस थे कुछ जो इसमें हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो काफी कनेक्शंस थे जिनसे मैंने बात करी कि भैया मुझे इनकी हेल्प चाहिए, मुझे एक डीओपी की हेल्प चाहिए, मुझे एक एडी चाहिए। तो वहाँ से इन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, इनसे मिल के आया कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, इस चैनल पर ये जाएगा, ये हमारा बजट है, क्या आप आना चाहोगे? तो ऐसे करके हमने मतलब मैंने पूरी कास्ट को असेंबल किया था ऐसे। एंड उसके बाद फिर हमने मतलब जब कास्टिंग शुरू करी तो हमने कास्टिंग कॉल शुरू किया था। तो मैंने वो ग्राफिक्स डिज़ाइन किए, बेसिकली जो क्रिएटिव्स होते हैं, जो हमारी अमन दत्तरवाल की जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर गए वो क्रिएटिव, बेसिकली कास्टिंग कॉल की हमें ये एक्टर चाहिए, इतनी हाइट का है, दिस एज, लुक एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, राइट, या तो उधर से फिर उसके बाद एंट्रीज आई, उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियोस देखे जो भी ऑडिशन क्लिप्स थे। ठीक है, उसके बाद एक कोरोना का टाइम चल रहा था, फिर भी प्रिकॉशंस लेते हुए हमने मतलब एक लाइव ऑडिशन होल्ड किया, जहाँ पर मतलब फिर उसके बाद जो हमने सिलेक्ट कर लिए थे राउंड 1 से राउंड 2 में वो आए। एंड देन उसके बाद राउंड 3 एक मेरे को लेना पड़ा क्योंकि स्टिल काफी लोग काफी अच्छा एक्टिंग काफी अच्छा परफॉर्मेंस देके गए थे। ठीक है, तो राउंड 3 के बाद फाइनल एक्टर्स डिसाइड हुए थे। And this was when were you ready to shoot? Yeah, I was still assembling the crew उस टाइम पर, but yeah, it was around 5th of Feb or 6th of Feb जब तक हमने ये सबको कंप्लीट कर दिया, and then 11th को हमने शुरू कर दिया था। Was the pre-production writing, crew लाना and all everything? ठीक है, फिर फेब से शूट होते कितना टाइम लगा? फेब से शुरू हुआ और वो 4th मार्च को वो शूट खत्म हो गया था, रैप हो गया था। इट वाज अमन's बर्थडे वैसे। सही, नाइस। तो अमन प्रोड्यूस्ड दिस होल वेब सीरीज? या, ठीक, that's and was he like involved in the shooting process also? मतलब what was the scenario there? He was there, he helped me कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रू को ला पाए। उनका प्रेजेंस ही होना इधर मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी था, क्योंकि उससे ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं मना पाया था कि लोकेशन मेरे को चाहिए, तो आपकी लोकेशन अगर हमें मिलती है तो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएगी, तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एंड या एक बार वो सेट पर भी आए थे, उन्होंने देखा था कि क्या सब चल रहा है। एंड देन मतलब he was involved as a producer, yeah, but only producer. बाकी let's switch भाई हिंदी बात करते हैं, बोल रहा था हिंदी में केरी बात ब्राह्मण पॉडकास्ट है जी यार, क्या कर रहे हैं? ठीक है, सॉरी भाई अभी कमेंट आएंगे, जय भाई हिंदी में बात करो ना, इंग्लिश का 14। हाँ, तो ठीक है, so he was हाँ ठीक है, नहीं था प्रोडक्शन में, he was there but shooting के टाइम पे he was not there। नहीं, एक तो हिंदी में बात करते हैं, डिसरिस्पेक्टिंग हो जाते हैं हम। हाँ, वो नहीं था, शूट पे was not there. He was not there is still like he was a good boy but he was just not there. हाँ, but वो नहीं था, शूट में था ही नहीं वो। सीधा डिस्पैक के मारे ले वहाँ। Anyways, ठीक है, तो सही है ब्रो। तो फिर when was the web series released और फिर coming to the cut to the chase, मतलब एकदम सीधी बात करें तो क्या हुआ जिसकी वजह से आपके दिमाग में उथल पुथल मच गई पूरी? हाँ, मतलब वेब सीरीज कब रिलीज हुई एंड फिर क्या हुआ, मतलब बेसिकली व्हाट इज द हुआ क्या, बेसिकली क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम? ऑनलाइन अगस्त में उतरना शुरू हुई थी। ठीक है, अगस्त का पूरा ऐसे महीना चला था और उसके बाद एपिसोड 1, 2, 3 करके ऐसे ककून रिलीज हुई थी। ठीक है, ठीक है, पब्लिक से बहुत प्यार मिला एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल कि
सब लोगों ने ककून को इतना ज्यादा पसंद किया था। कितना व्यूज कितने गए? ककून हर एपिसोड में 1 मिलियन प्लस हो गए थे। तो इट वाज वेरी गुड। आई वाज सो, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग था वो कि लोगों ने इतना ज्यादा ककून को पसंद किया है। एंड या उसके बाद मतलब चीजें बढ़िया रही, बट एक टाइम के बाद जो अपनी कक्षा में रहने के बाद कुछ चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर मतलब जो मेंटली इतनी ठीक नहीं थी। कुछ चीजें थी जो मतलब आप जब एक स्टार्टअप के अंदर काम करते हो, ठीक है, अब आपको नहीं पता उस स्टार्टअप को जो रन कर रहा है क्या, मतलब उसे कितना एक्सपोजर है बाहर की दुनिया से, उसे कितना एक्सपोजर है उस कल्चर, वो कितना अच्छे से उस कल्चर को समझता है। तो आई डोंट नो, बट उधर मेरे को बिल्कुल भी कोई हायरार्की महसूस नहीं हुई कि बॉस कौन है, ठीक है। उधर बस मुझे एक फैमिली दिखाई देती थी जो इस पूरे ऑफिस को चलाने की कोशिश करती है। एंड क्योंकि वो एक फैमिली है तो उधर एक मम्मी है, उधर एक पापा है, एंड वो वैसे ही बिहेव कर रहे जैसे एक मम्मी पापा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आता है कि आप जहां पर रह रहे हो वहां पे खुशियां भी हैं, वहां पे सेलिब्रेशंस भी होते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा टोका भी जाता है, और उन अननेसेसरी चीजों पर टोका जाता है जहां पे आपको फील होता है कि यार मैं आपके घर का बच्चा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ से सैलरी लेता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। मुझे एटलीस्ट, मैं नहीं सुनना चाहता एटलीस्ट, मतलब ऐसा क्या हुआ? फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू वांट टू टेल, ठीक है। तो एक लिंक्डइन पोस्ट रहा था जो इस सिनेरियो के बीच में फ्लोट हुआ है। उसके अंदर था एक 2 बिस्किट पॉलिसी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब चाय मिलती थी सबको, तो आंटी यूज्ड टू से कि 2 बिस्किट से ज्यादा किसी को नहीं लेने। Okay, मतलब that's a very mom thing to do ना? That's a very mom thing. That's a very mom thing. And हम ना काफी चीजें जो हमें सुनने को मिलती थी, हम उन चीजों को एड्रेस भी नहीं करते थे कि इस चीज में कि यार अगर गौरव मेरे को बोले ना कि 2 बिस्किट खाएगा तू, मैं प्रोडक्शन में छोड़ के जा रहा हूँ, मैं करना ही नहीं, काम ही नहीं करना भाई, एक्टर बनना ही था भाई। यहाँ पे बंदों को बिस्किट का पैकेट मिलता है ना भाई, जिसके हाथ आ गया हो गया। और अगर इसने मुझे बिस्किट ले दोगा, मैं करियर चेंज कर लूंगा अपना, मेरे को करना ही नहीं भाई। ठीक है, ओके, एनीवेज कमिंग बैक टू यू। हाँ, सो हाँ, ऐसे सिनेरियोस थे, और मतलब काफी एम्प्लॉयज ने डांट सुनी है लिटरली। तो वो कुछ ऐसा था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। एंड फिर हर महीने हर 4-5 दिन में रूल्स का चेंज हो जाना, दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज गुड। एंड जब अब ना अपनी कक्षा के ना सेट्स ऑफ बैच आए थे, ठीक है। सबसे पहले जब अपनी कक्षा के अंदर कोई पढ़ाने आता तो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे जिनमें से सिर्फ एक हर्ष नाम का एजुकेटर है जो टिका था। बाकियों को इन्होंने हटा दिया था, और उनके बहुत सारे कोर्स थे, वो लोग फ्री में आए थे, और उन्होंने पूरी मेहनत से अपने कोर्सेज को बनाया था। आई डोंट नो कि वो कोर्सेज मतलब शायद उन्हें अच्छे नहीं लगे, शायद वो उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाए, बट फिर उनके कोर्सेज अपलोड नहीं हुए। इकोनॉमिक्स का अपलोड नहीं हुआ था, ठीक है, मैथ्स के कुछ हुए थे, एंड देन बाकी कुछ और थे जिनका अपलोड नहीं हुआ था, और वो बस चले गए। फिर उसके बाद नए सेट ऑफ क्वारंटीन के टाइम पे, अगस्त के टाइम पे हमने ये रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसके अंदर हमने बोला कि हम पढ़ा देंगे सब बच्चों को, बट मैं स्टिल बता दूं 2nd ईयर के बच्चे थे जो आपको पढ़ाने आ रहे थे उस टाइम पर भी, ठीक है। तो कोई कोडिंग पढ़ा रहा है, तो कोई किसी ने सब्जेक्ट्स पकड़ लिए हैं, ठीक है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। टॉकिंग अबाउट व्हिच वेंचर है? अपना कॉलेज, राइट? ये अपनी कक्षा और अपना कॉलेज दोनों है, और उस टाइम पर अपना कॉलेज शुरू हो गया कोडिंग पढ़ाने के लिए, और अपनी कक्षा शुरू हो गया केमिस्ट्री फिजिक्स इन सबको पढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड या उस टाइम पर यही चल रहा था, बट उस टाइम पर क्योंकि बोला जाता था कि ये हमारा स्टार्टअप है, हमारा टाइम ही है हमारा टाइम ही है हसल करने का, हमारा टाइम ही है, हम बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है हमारा, हम पूरी जान लगा देंगे खुद से ही, मैं कोई फंडिंग नहीं उठाऊंगा और हम इसे उठा के मानेंगे, ठीक है। बच्चे हैं 2nd ईयर के, कभी कोई किसी ने जॉब नहीं किया, तो किसी को कुछ नहीं पता कि एक रियल जॉब कैसा होता है, एक कल्चर कैसा होता है, एम्प्लॉय राइट्स कैसे होते हैं। तो जब उनको जो बोला जाता था वो बेचारे मान जाते थे। मैं खुद माना हूँ उन चीजों को एक्चुअली। तो कभी होता था कि खैर एज एडिटर मेरे पास एक
स्टार्टिंग में जैसे ही मैं हायर हुआ था तो मेरे को था कि संडेज को छुट्टी मिलेगी, तो 4 संडेज मेरे पास हुआ करते थे शुरू से, ठीक है। और बाकी दो तीन एडिटर्स जो आए उनके पास भी वही सेम रूल अप्लाई हुआ, बट एजुकेटर्स के लिए कभी ऐसा नहीं था। उनको आना ही आना है, उनको महीने के 30 दिन आना है उनको, ठीक है। उनको आधे कुछ रहते थे क्वारंटीन टाइम में, तो आधे कुछ रहते थे, और जो लोग पास रहते थे वो लोग अपनी कक्षा आ जाया करते थे, ठीक है, रोज का ट्रैवल कर लिया करते थे। बट सबको रहना पड़ता था। रूल वॉज कि आपको 10 से 8 काम करना है, 10 से 7 काम करना है, ठीक है। तो 9 10 घंटे इनको, ऐसा नहीं कि 9 10 घंटे काम कराया जा रहा है, मगर किसी बंदे को भी 10 घंटे रोक लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड इस टाइम पे तुम्हारी टीम लाइक कितनी बड़ी थी? हाउ मेनी पीपल वर यू? हम अराउंड 10-12 लोग थे, ठीक है, जो इस पे जो लेक्चर्स को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। स्टिल इसके अंदर से भी मतलब कुछ एजुकेटर सैडली ऐसे जिनका कभी भी कोर्स अपलोड ही नहीं हुआ, उन्होंने पूरी मेहनत करी। उन्होंने रेवोल्यूशन के नाम पे जो हमारे एनिमेटेड वीडियोस बने तो उन्होंने उस पर भी मेहनत करी। एक एक्स्ट्रा टास्क आ जाता है, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मेहनत ऐड हो जाती है जब एनिमेटेड वीडियोस बनती है, क्योंकि एनिमेटर्स के साथ डील करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है क्या एनिमेशन लगेगा। उसके लिए अमन खुद नहीं आएंगे, एजुकेटर्स को पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये भी करोगे, आप डिलीवरी भी टाइम पे दोगे, आपके पास डेडलाइन भी कम है, ठीक है, और आप पूरे हफ्ते काम भी कर रहे हो, आपके पास छुट्टी नहीं है। तो ये भी हुआ था इस टाइम पे जब सब फेडअप होने लग गए, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्टिविटी तब आती है, एफिशिएंसी तब आती है जब इंसान को रेस्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो वो उनको कभी मिला नहीं। जब कुछ लोग इससे नाराज होने लगे तो अमन ने परेशान होकर लास्ट में 2 छुट्टियां दे दी महीने की। 2 छुट्टियां लोगों को मिलने लगी, बट स्टिल पीपल। सो महीने में लाइक देयर वाज ओनली 2 छुट्टी, संडे मंडे सब गए, बस 2 छुट्टी ले। 2 छुट्टी आप ले सकते हो, कभी भी मांग लो, फॉर एजुकेटर्स, ठीक है। और मेरे साथ भी ये सीन था कि मेरे को संडे फिक्स नहीं है मेरा, मतलब एजुकेटर्स के लिए भी संडे को उनको आना पड़ता था, बस 2 छुट्टी मिलेगी। हाँ, तो ये तो मेरे को अनफेयर लगता ही था यार, दिस इज रियली अनफेयर। मतलब यार, ये तो मेरे को अनफेयर लगता है। इफ आई कंपेयर इट विद इंटर्नशिप्स दैट आई हैव डन, स्टार्टअप्स, दिस इज नॉट। आई नो। हाँ, तो वहां पे तो मुझे एज अ एडिटर भी अनफेयर लगता था कि मेरे को छुट्टियां ज्यादा मिली हुई है, बल्कि मेरी छुट्टियां रीजनेबल है। सो वर यू आल्सो promised any kind of stake or anything? Nothing, किसी को भी nothing, किसी को कुछ नहीं, ठीक है। इनको ये बोला गया था कि आपकी जब प्लेसमेंट का सीजन आएगा तो जो पैसा आपको प्लेसमेंट दे रही होगी उससे कहीं ज्यादा मैं दे दूंगा। So this was the only promise that you guys were given? मेरी कोई प्लेसमेंट नहीं थी, बट उनको एजुकेटर्स को भी प्लेसमेंट ये कहा गया था। और जब प्लेसमेंट की फाइनल टाइम आया, कुछ लोगों की प्लेसमेंट शुरू होने लगी, तो जो अमाउंट उधर से उन्हें ऑफर हुआ उसको अमन रतवाल कभी मीट नहीं कर पाया। और फिर देखो, होल एंड सोल में ये बताऊं तो काफी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, काफी ऐसी टॉक्सिक चीजें जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे को बात करनी चाहिए इधर। एंड जिसको लेके काफी ज्यादा शायद मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। बट इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उस जगह पे रहना अच्छा नहीं था लोगों के लिए, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। मैं जब 4 छुट्टियां अगर एडिटर्स को मिल रही तो वो संडे नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। तुम ले सकते हो छुट्टी, मगर अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी तो काम, इट वॉज द स्टेटमेंट कि अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी, तो कभी कभार जैसे इट वॉज द, ये है ट्रू स्टेटमेंट कि जैसे पुलिस होती है, आई वांट यूज्ड टू से दैट, जैसे पुलिस होती है, उनके कभी ना ऐसे उनके संडेज फिक्स नहीं होते, ठीक है। उनको जाना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है जब उनकी नीड होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी लाइफ यूट्यूबर्स की है। तो एडिटर्स को संडे को आना पड़ सकता है, बट उसके बाद अगर छुट्टी लेने तो ले लो। माई ओपिनियन ऑन दिस इज लाइक, अगर लेट्स सपोज यू गाइज आर वर्किंग, या मतलब लेट्स नॉट टेक दिस एग्जांपल, बट नॉर्मली लेट्स से कि कोई यूट्यूबर कहता है कि यार दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, दिस इज समथिंग दैट माय टीम शुड डू, कि सब लोग छुट्टी नहीं मिलेगी, 4 छुट्टियां मिलेंगी, तुम डिसाइड कर सकते हो। तो यार वो नहीं बन रहे ना यूट्यूबर्स जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, यूट्यूबर तो तुम बन रहे हो ना।
हाँ, तो बेसिकली वो लोग एम्प्लॉइज है ना, लाइक उनका कोई बिजनेस नहीं बिल्ड हो रहा है। एंड इफ लाइक पता नहीं, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम ढंग से देखो ना यार, बिजनेस में अगर इफ यू आर कॉलिंग समवन एन एम्प्लॉय ना, इफ यू आर सेइंग कि दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय, ही इज नॉट हैविंग एनी स्टेक इन द कंपनी, ही डजंट केयर कि कंपनी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। एम्प्लॉय का ये भी मतलब है, प्रॉफिट्स उसके भी हैं, ये उसका प्रॉफिट है, उसको स्टेक नहीं मिल रहा, वो उसका नुकसान है, बट उसका प्रॉफिट ये है कि ही डजंट केयर। सो उसको छुट्टी चाहिए, उसको आराम चाहिए। तो यार अगर तुम कह रहे हो उसको कि यार तू इस लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब तू यूट्यूबर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो बेसिकली यू आर हेल्पिंग दैट गाय। कोई यूट्यूबर कोई कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा से ये ट्रस्ट इशू रहा है यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में कि ना, that's like what is the major issue which you face, like मतलब which made you leave the organization? हाँ, let's talk about that. ड्यूरिंग कुकून मेरे को कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिनके बारे में, वो कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई वॉज सो इंडल्ज इन ककून, मैंने खुद को कमरे में बंद कर रखा था जब ककून में लिखता था। ककून के मेरे रूम के दरवाजे पे था एक प्रिंटेड पेपर जिस पे लिखा था ककून डिस्कशन रूम। तो मैं उधर हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ उस लैपटॉप के साथ, और अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है तो मेरे दोस्त आगे जो भी वहाँ पर पढ़ाते हैं और वो मुझसे डिस्कस करेगी ककून पे काम कैसे किया जाता है। मतलब ककून पे मतलब बेसिकली ये नैरेटिव ठीक है कि नहीं है, ये सीन बदले कि नहीं, ये डायलॉग कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आई वॉज सो इंडल्ज एट दैट टाइम, मैंने खुद को बिल्कुल ऐसे एक बबल के अंदर कैद कर लिया था, और मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ बढ़िया करूँ, मैं कुछ ग्रेट करूँ, मैं करके मानूंगा। एंड फिर मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो बिल्कुल ही मेरा ऐसे मेंटल स्टेट हिला देता है। एंड मुझे लगता है यार ये तो ठीक ही नहीं है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए था। And I don't know if I should talk about this, but okay, I would say someone started dating someone which was very wrong. And उसके बाद वो सुनने के बाद मुझे लगा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। And I started having panic attacks, anxiety attacks कि ये नहीं है ठीक। And फिर मैं सोच रहा हूँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस जगह पे और यहाँ पे ये चल रहा है, ये जगह क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। एंड उस बीच में उसकी वजह से ककून के अंदर थोड़ा डिले आया था क्योंकि मेरे को 10 दिन घर पे ही रहा था मैं। Like was it an actor and another actor या फिर उस टाइम पे कास्टिंग शुरू नहीं थी, इट वाज ओनली अपनी कक्षा। ठीक है, तो इट वाज इन योर टीम के बीच की बात। ओके ठीक है। तो हाँ, इस वजह से फिर मतलब मैं जब ये सब फेस करके जब मैं वापस आया, ककून खत्म हुई, मुझे प्रॉब्लम्स आई ककून के अंदर राइटर डायरेक्टर तक लिखवाने में कि मैं वो टाइटल डिजर्व करता हूँ, वो क्रेडिट डिजर्व करता हूँ, मुझे प्लीज़ वो एंड प्लेट डालने दो, मुझे प्लीज़ पोस्टर के अंदर अपना नाम लिखने दो। मैं एम्फेसिस मैंने स्टार्टिंग में एक गलती करी थी कि मैंने अपने नाम को एम्फेसिस दिया था अबव बाकी जो भी कास्टिंग हुई थी, डीओपी, ये सब। कई जगह पे ये पॉसिबल है, अगर टैरेंटिनो है तो बड़ा आएगा नाम बहुत, ठीक है। तो कई जगह पे ये रीजनेबल भी होता है क्योंकि वो डायरेक्टर बहुत फेमस है। अब अगर आपकी पहली मूवी है तो आपको इक्वल रहना चाहिए। अमन ने मुझे ये समझाया, मैंने ठीक है, वेरी सॉर्टेड, ठीक है, रख लेते हैं। एंड बट अमन यूज्ड टू से, जब ट्रेलर के अंदर वो जाता था या फिर कहीं पे भी वो जा रहा था, कि डूड क्योंकि ये तेरी पहली वेब सीरीज है, ठीक है, हम तुझे अगली के अंदर क्रेडिट दे देंगे, इसके अंदर रहने देते हैं, ठीक है। लाइक इन द फिल्म और डिस्क्रिप्शन दोनों, राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर था मैं, बट मैं चाहता था कि मेरे को फिल्म के अंदर भी मिले, नाम लिखा है डायरेक्टेड बाय एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सूरज शर्मा, ठीक है। ऑल्दो इट वाज एडिटेड बाय मी आल्सो, ठीक है। मैंने उसे एडिट किया है। एडिट का अगर हम नीश पकड़े तो उसका साउंड डिजाइन मैंने किया है, ठीक है। उसके अंदर जो मोशन ग्राफिक्स है, उसके अंदर जो VFX है, उसके अंदर जो BGM शुरू हो जाता है उसका कुछ पार्ट मैंने किया है। उसके अंदर जो क्रेडिट्स आते हैं वो मैंने किया है। तो काफी ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन पे काम मैंने किया है। तो ये था पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे कि मैं अपने कुछ मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स थे, पापा की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो 1 महीने के लिए मेरे को ककून को छोड़ना पड़ा था उनके ट्रीटमेंट के लिए। बट जब मैं वापस आया, मैंने घर पर ही था और मैंने ऐसे स्केड्यूल बना के ककून पे काम करना शुरू किया। मैंने उसे पूरा खत्म
किया 1 महीने के मतलब जो अंदर। ब्रेक लिया वो पोस्ट प्रोडक्शन लिया या पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम शुरू हो गया था, मतलब वेब सीरीज वाज डन, वेब सीरीज वाज डन, इट वाज May 2nd जब पापा की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई और मुझे ब्रेक लेना पड़ा। एंड देन जब मैं मई के बाद वापस आया अगले मंथ, मैं ऑफिस में नहीं आया, मैंने बोला कि मेरे को घर पे रहना पड़ेगा क्योंकि पापा को देखना होता है। तो मैं कंप्यूटर घर पे उठा के ले आया, मैंने वहां से एडिटिंग करना शुरू किया और ककून को पूरा करने की कोशिश करी, ठीक है। उस टाइम पे हाँ, तो फिर उसके बाद ककून को हमने पूरा किया और उसके बाद फिर वो रिलीज हुई। द थिंग इज कि इन सबको अगर मैं रैप करके मैं सीधा इस चीज के ऊपर आऊं जो चीजें हुई हैं, तो हुआ ये कि देयर वाज अ पॉडकास्ट ऑन 19th मार्च जो रिलीज हुआ था। शताब गांगवर ने रिलीज किया था उनको, इस पॉडकास्ट को, अमन के साथ था, जिधर 1 घंटा 8 मिनट पर उन्होंने बात करी थी कि जब मैंने कंपनी को छोड़ा तो मैंने कंपनी को क्यों छोड़ा, ठीक है। तो इट वॉज 4th, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट, मेरे को पता नहीं क्यों ये इवेंट्स की बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डेट याद है। इट वॉज 4th December 2020, जब 2021 एक्चुअली, ठीक है, when I was feeling so toxicated and it was around like रात के 3 बज रहे। मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से जुड़ के काफी ज्यादा ड्रामेटिक हो चुका हूँ। इस पॉइंट तक ककून अमन दत्तरवाल के चैनल पे थी, अमन दत्तरवाल के चैनल पे ककून डल चुकी है, मेरे क्रेडिट्स से सब था, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया रात में कि मेरे को अपनी कक्षा छोड़ना है। मेरे पास अगली कोई जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, पापा की हेल्थ अभी भी ठीक नहीं हुई है, बट मुझे छोड़ना है क्योंकि इट इज नॉट गोइंग गुड विद माई मेंटल हेल्थ और मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वहां से मैंने अपनी कक्षा को छोड़ दिया, ठीक है। 4th Jan को अपनी कक्षा का नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद मैंने अपनी कक्षा को छोड़ दिया है। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर में साफ साफ बता दिया जब अमन ने पूछा कि क्या चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पूछ रहे हैं कि तूने ये सब पहले क्यों नहीं किया। फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि जो मीटू कल्चर जब शुरू हुआ था तो किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि अब क्यों बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं तुम उठ के बोले। ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स थे कभी उनको पता नहीं था क्या एम्प्लॉय राइट्स होता है। वी आर दो स्टूडेंट्स वर ग्रेटफुल यार, मतलब आई कंप्लीटली एग्री टू दिस। दो स्टूडेंट्स वर फ्रेशर्स, उनको वो ग्रेटफुल है कि उस प्लेटफॉर्म पर आके उन्होंने बोलना सीखा कैमरा के आगे, ठीक है। हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, बट इस ग्रेटफुल होने से ये प्रूव नहीं होता कि आप उनको दबा सकते हो, ये प्रूफ नहीं होता कि आप उन पे मन चाहे अपने रूल्स ऐड कर सकते हो, ये कभी प्रूफ नहीं होता। एंड इसी वजह से जैसे ही उनको नेक्स्ट कंपनी से ऑफर मिले, उन्होंने कंपनी को छोड़ना ही बेहतर समझा और उन्होंने इस तरीके से फिर कोई नहीं टिका अपनी कक्षा में सिवाय 1-2 लोगों के, और कंपनी से लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया। नए लोग आ रहे हैं, नए लोग भी ऐसे ही खाली कर रहे हैं। Let's talk about the podcast. जो podcast श्वेता आपके चैनल पे डाला, it was on December 2021, right? Yeah. No, it was on 19th March. Okay, it was on 19th March. तो December में जनवरी में छोड़ी organization. हाँ. And March में वो podcast आता है in which Aman talks about, I guess you. And some things you did. मेरे को 2 महीने हो चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि अब अपनी कक्षा में क्या हो रहा है, ठीक है। चाहे कोई भी बैच डले, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट उस पॉडकास्ट के अंदर फिर बात होती है मेरे बारे में कि एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा था। आप लोग उस पॉडकास्ट को देख सकते हो, वहीं पे 1 घंटा 8 मिनट पर है वो, कि एक एम्प्लॉय छोड़ कर जा रहा था और मैं हमेशा पूछता हूँ कि उसने क्यों छोड़ा। उस टाइम पे अमन ने बोला कि मैंने अमन को कोई प्राइवेट चैट्स दिखाई है और मैंने बोला कि भैया आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एक लड़का था जो लंबे बाल करता था, चश्मे पहनता था, अमन भैया ने ये बोला कि एक लड़का ऐसे ऐसे करता था एंड वो मेरी तरह ही लुक रखता था। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को यहाँ से ऑफर्स आ रहे हैं और आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है। ये सब जब हुआ, वो लड़का हर्ष मुझे कॉल करके बोलता है कि तूने ये सब किया। मुझे बाकी सब लोग ब्लेम करने लगते कि तूने प्राइवेट चैट्स दिखा दी, तूने लीक किया। तो मेरी जो साल भर की इनके साथ फ्रेंडशिप बनी, जो बॉन्डिंग बनी, आई यूज पीपल से कि तुम पहले बहुत ज्यादा अपनी कक्षा को पसंद करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
आई लव अपनी कक्षा, स्टिल नाउ आई लव अपनी कक्षा। बट डूड मैं बताऊं अगर, तो अपनी कक्षा के लोग थे वो जिनको मैं अभी भी प्यार करता हूं और पहले भी करता था। कभी भी अपनी कक्षा के ऊपर जो ये लोग हायरार्की में है, इनसे कभी प्यार नहीं हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट से कभी प्यार नहीं था, ठीक है। इट वाज अ टोटल डिजास्टर, कभी प्यार नहीं हुआ। एंड ठीक है, पॉडकास्ट आया एंड देन यू कमेंटेड ऑन दैट, राइट? या पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये सब बोलना शुरू किया। देन उसके बाद मेरे को जब इतना ज्यादा प्रेशर आने लगा तो मैंने बोला ये सरासर झूठ है। मैंने कमेंट किया, सच लाया, जिसके ऊपर प्रोबेबली शायद मुझे नहीं पता वाज इट अमन और हिज यंगर ब्रदर, उन्होंने कमेंट आया औकात में रहे। अभी वो कमेंट डिलीट हो चुका है, ये तो कमेंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो मेंशन दैट किसी और आईडी से आया था, मतलब हाँ ये कोई और आईडी थी, राहुल नेहा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है राहुल नेहा को हम यूज किया करते थे पहले भी, या मगर हम किसी को उससे ट्रोल नहीं करते थे। हम राहुल नेहा मतलब कि अपनी एंजल प्रिया अपने अकाउंट में घुस गई कि खुद अकाउंट बनाया था कि दोस्त के मजे लेंगे, हमने एक दिन उसी ने रिचार्ज करा लिया तुमसे। ओके मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि इट वाज हिज यंगर ब्रदर जिसने राहुल नेहा को क्रिएट किया था। राहुल नेहा इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ स्लैंग, ठीक है। तो जैसे रोमियो जूलियट होते हैं, तो अपनी कक्षा के अंदर ये राहुल नेहा हुआ करता, मतलब बेसिकली योर इनसाइडर जोक ऑफ अ कैरेक्टर, निब्बा निब्बी राहुल नेहा, ठीक है। तो उसने कमेंट में रिप्लाई किया, देन व्हाट हैपेंड? मुझे पता था इट वाज हिज यंगर ब्रदर, तो मैंने बोला कि क्या ये वो इंसान है जो अभी तक सिर्फ सिंपैथी और नेपोटिज्म, जो जिसके पास कोई बेस नहीं है और उसके पास बस सिंपैथी और नेपोटिज्म है। यू रिप्लाइड टू दैट? हाँ, ठीक है। जिसके बाद आई डोंट नो, he must have think कि इसने पर्सनल अटैक क्यों किया, which wasn't पर्सनल, क्योंकि उसके बाद पर्सनल अटैक तो उसके बाद शुरू हुआ था, जो उन्होंने रिप्लाई किया था कि पापा ने कुछ नहीं सिखाया क्या, पापा ने स्कूल नहीं भेजा क्या, अच्छा ये बोला था। तो ये मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, बट उसके बाद ये बात अमन तक पहुंची है। एंड आई सस्पेक्टेड कि ये जो छोटा सा झड़प हुई है ना, इससे कुछ ना कुछ तो हुआ है। एंड आई वॉज राइट। कोकून के अंदर जो क्रेडिट्स है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सूरज शर्मा, मेरा ही कमेंट जो सच अ लायर था वो वहां पर आ गया था मेरे नाम की जगह। तो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अब सच अ लायर था, और जो हर एपिसोड के एंड में रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सूरज शर्मा का जो वीडियो, जो प्लेट आती थी, टाइटल प्लेट, वो ट्रिम हो गई थी। तो आई वॉज इनविजिबल फ्रॉम द सीरीज जो मैंने खुद बनाई है। मेरे को पहले तो बहुत ज्यादा ये चाइल्डिश लगा कि ये कौन करता है। Exactly. Like I would say कि कोई भी अगर आर्टिस्ट या कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर आपके साथ जुड़ रहा है ना, like no matter what they get paid for, like वो उस पे एग्री करेंगे कि यार चल ठीक है, इतने में कर लूंगा, कम में कर लूंगा, whatever. Like they are working for I think the credit. समझ रहा है? Like at the end of the day अगर वो आगे जाके ज्यादा पैसा कमाएंगे तो how will they do it? Only by showing कि यार मैंने ये कर रखा है, I pulled this off, और भाई ये कर रखा है तो तुम पैसे दे दो, मैं ये भी कर लूंगा। अगर वो क्रेडिट उड़ गया तो भाई योर फ्यूचर इज काइंड ऑफ, पोर्टफोलियो में क्या ही होगा फिर तो फोटो है बस। हाँ, वेब सीरीज में खींची हुई एक्टर्स के साथ, उसमें क्या मजा है। राइट। तो हाँ, वो डिलीट हुआ। आफ्टर सम डेज मैंने, जब वो स्टिल नहीं हटा, मैंने मैसेज करा कि अमन भैया व्हाट इज गोइंग ऑन, ये मतलब यहाँ पे ऐसे सच्चा लायर आ गया है। तो उन्होंने बोला कि ये मैं नहीं हूँ। तो मैं चेक करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, प्लीज चेक कीजिए। मुझे लगा अब तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टिल वो ठीक नहीं हुआ, काफी महीने वो वैसा ही रहा। कितने महीने चला ये बैक एंड फोर्थ तेरा कि ये ठीक कर दो और ठीक नहीं हुआ? मार्च से लेके जून तक ये चल रहा है। ओके। मैंने मैसेज उनको फिर से किए बहुत फॉर्मली कि प्लीज ठीक कर दो, इग्नोर, प्लीज ठीक कर दो, इग्नोर। कॉल किया, नहीं लगा। सो ही वाज नॉट, मतलब कॉल तो चलो ठीक है, नहीं लगा, और उसके अलावा मतलब मैसेज सीन हो रहे थे बट रिप्लाई नहीं आ रहे थे, या रिप्लाई आ रहे थे। एक्चुअली उन्होंने वो रीड रिसेप्ट ऑफ कर रखा था, तो नहीं पता चलता डिलीवर हो रहा है, डिलीवर हो गया तो रीड हुआ कि नहीं हुआ, ब्लू टिक नहीं आता था। ओके, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि ना समझ में आने लगा
अब इंटरनेट पे कुछ लोगों के पोस्ट सामने उभर के आने लगे कि कैसे दुर्ना बैच जो है, जो इन्होंने पहले निकाला था जेई के स्टूडेंट्स के लिए, वो फेल होने लग रहा है। This was on LinkedIn या फिर Instagram या This was on LinkedIn and कुछ YouTube वीडियोस भी फ्लोट होने लगे थे। ठीक है। तो ये कौन बना, लाइक स्टूडेंट्स बना रहे थे या एजुकेटर्स? स्टूडेंट्स थे, सिर्फ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लाइक उनने बैच में एनरोल किया बट कुछ प्रॉब्लम आ गई उस प्रोग्राम में। उनमें प्रॉब्लम आ गई, टीचर्स छोड़ के चले गए, नए टीचर जो है वो अच्छे नहीं थे। ठीक है। एंड कुछ बैचेस थे जैसे रुद्रा बैच, उसका तो पैसा ही वापस हो गया। ठीक है। तो नुकसान ये था इसके अंदर कि जो बच्चा आपका जेई अटेम्प्ट कर रहा है, जिसका हो सकता है वो लास्ट साल हो, उसका तो बर्बाद ही हो गया करियर। ठीक है। और जो बच्चा चलो लास्ट साल नहीं है, उसका तो पूरा साल बर्बाद हो गया। तो दिक्कत तो थी इधर। एंड आई थॉट कि यार मेरा भी रिप्लाई काफी टाइम से नहीं आया है, बट आई शुड डू कि मेरे को एटलीस्ट लिंक्डइन पे एक ऑफिशियली एक पोस्ट कर देना चाहिए कि दिस इज नॉट गोइंग गुड एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट योर एम्प्लॉयज। तो मैंने इस तरीके से, बिकॉज इट वॉज सच एन चाइल्डिश एक्ट, मैं किसी को वो प्रोफाइल दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी को दिखा नहीं पा रहा हूँ कि मैंने बनाया क्या है, क्योंकि वहां पे सचा लाया लिखा हुआ है। तो इट वॉज हैम्परिंग माई प्रोफाइल। और मैं अगर कहीं पे जाऊंगा किसी मीडिया हाउस में दिखाने की मैंने ये बनाया, तो इशू है, वो बोलेंगे ये तूने बनाया बट तेरा नाम नहीं है, क्या प्रूफ है? तो फिर स्पेशली बैक एंड पे कोई बंदा है ना जिसका नाम नहीं है, डायरेक्टर का। हाँ, तो डायरेक्टर कैसे दिखाएगा? एक्टर्स तो कह सकते हैं देखो यार आई एम वर्किंग। तो वहां से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। फिर मैंने वो पोस्ट किया, समहाउ उस पोस्ट के ऊपर सपोर्ट आया, काफी लोगों का सपोर्ट आया। आई एम ग्रेटफुल कि काफी लोगों ने सपोर्ट किया, काफी लोगों ने मेरे कंसर्न को समझा। ठीक है। एंड उसके बाद कमेंट करना शुरू किया, रीपोस्ट हो गए शुरू। एंड जाते ये मतलब बाकी फिर इस पोस्ट को देखकर बाकी अपनी कक्षा एम्प्लॉयज ने भी स्टैंड लेना अपना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे जो मेरे साथ हुआ है एज एडिटर, मुझे इतना नहीं पता जितना एजुकेटर्स के साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मेरे को बस अपना पता था, मैंने अपना डाल दिया है। ठीक है। बट उन्होंने भी फिर इसके बाद करना शुरू किया, उन्होंने भी बताना शुरू किया कि कैसे जो कल्चर है उसका वो कितना ज्यादा उनके लिए हार्मफुल होता गया। लाइक ऑल द एजुकेटर्स जिन्होंने छोड़ा था हाँ, अपनी कक्षा, काफी एजुकेटर्स ये कर पाए, काफी एजुकेटर्स ने अपना स्टैंड लिया, मगर काफी एजुकेटर्स जिससे डर गए क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा बड़ी पर्सनालिटी है। अगर वो कोई एक झूठ भी बोल देते हैं तो उनके वो 40 लाख भोले बच्चे मान जाएंगे। और वो इंसान जिसके पास 1500 फॉलोवर्स है वो ये प्रूफ नहीं कर पाएगा कि दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। तो आफ्टर योर लिंक्डइन पोस्ट गॉट अ लिटिल वायरल, तो वो आई गेस न्यूज़ बॉय एंड नियॉन मैन ने भी कवर किया, राइट? हाँ, राइट। एंड या उन्होंने ये कवर किया एंड आई एम प्रीटी ग्रेटफुल फॉर दैट। जब ये हुआ 1000 व्यूज हुए थे न्यूज़ बॉय की वीडियो पे, और विद इन सेकेंड्स सचा लायर सूरज शर्मा बन गया था वापस। एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स पूरी की पूरी ककून चैनल से गायब हो गई। चैनल पे ककून है ही नहीं अब। तो फिर उन्होंने सचा लायर को वापस सूरज शर्मा कैसे करा? मतलब वो तो प्राइवेट हो गई ना। पहले उन्होंने सूरज शर्मा किया, बट फिर उनको पता नहीं क्या लगा, क्या समझ में आया, पता नहीं कि शायद मैंने बोल दिया अपनी कक्षा के बारे में दिस वाज नॉट गुड, उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सीधा अपनी पूरा ककून को ही हटा दिया वहां से। लाइक आई गेस डिस्क्रिप्शन में से चेंज करना, डिस्क्रिप्शन तो कभी भी एडिट कर सकते हो उसमें, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, बट एक पॉसिबल रीजन शायद ये हो सकता है कि जो उन्होंने ट्रिम किया पार्ट उसको वो कभी रिकवर नहीं कर सकते। वो आई गेस रिकवर नहीं होता, वो रिकवर नहीं होता, बट डिस्क्रिप्शन तो यू कैन चेंज। तो अगर कोई फैक्ट चेक करने भी आता है तो उनको पता लग जाएगा कि दे डिड दिस। ठीक है। तो ककून अभी प्राइवेट है, और उसके बाद आई गेस तूने एक वीडियो बनाई। उसके बाद हाँ, मैं फर्स्ट तो मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं था। आई वाज स्पीचलेस कि ये क्या हुआ। मतलब छोटे छोटे एक्शन से इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स क्यों मिल रहे जो बिल्कुल ऑपोजिट है। और लिटरली काफी टाइम बाद मैंने वो मेंटल पीस डिस्ट्रॉय होते हुए महसूस किया है, जो कभी उस टाइम पे हुआ करता था। तो रात के 2-3 बज रहे, आई एम टोटली डिप्रेस्ड एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो वीडियो बनाते हैं। ठीक है। और फिर मैंने किसी तरीके से हिम्मत जोड़ के लाइटिंग वाइटिंग बनाकर मोबाइल कैमरा को लैपटॉप के ऊपर रखकर मैंने शुरू कर दिया वीडियो बनाना। ककून की सारी डायरेक्शन एक साथ। ओके। एंड
एंड देन उस दिन मैं सोया नहीं था और मैंने वो पूरा वीडियो कंप्लीट किया, एडिट करके वो मैंने अपलोड किया और फिर मैं ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लेके मैं सो गया हूँ। ठीक है। और उसके बाद उठ के देख रहा हूँ तो हाँ लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं और चीजें हो रही है और अभी भी ये सब चल रहा है। हम बस कोशिश करें किसी तरीके से कि वो हैशटैग हम दौड़ाने की कोशिश करें कि और लोगों तक ये बात पहुंचे कि ककून जो थी वहां पर वो सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी। उसके अंदर जो कास्ट थी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया ककून के अंदर आने के लिए। उनका जो पेमेंट था, उनका जो पेचेक जो रीजनेबल हो सकता था, वो सिर्फ ये था कि उनको रिकॉग्निशन मिले। वो सिर्फ ये गारंटी थी कि वो ककून जो सीरीज है वो उस चैनल पर रहेगी। ऑल्दो फेक चैनल्स पे ककून है, बट दिक्कत ये है ना दोस्त कि उसका क्या फायदा है, तुम बात किसकी करोगे। और ऐसा है नहीं कि सिर्फ यही एक इतना बड़ा चैनल है जहां पर जहां पर कंटेंट पहुंचा है उन लोगों का। काफी लोग जो हमारे क्रू के अंदर थे उन्होंने इसके बाद भी काम किया। काफी लोग हमारे आर्ट डायरेक्टर ने मुंबईकर निखिल के साथ वीडियोस को बनाया एंड हमारे डीओपी ने टेक्निकल गुरुजी के साथ काम किया है। हमारे अभी रिसेंटली मैंने दोबारा से इन लोगों के साथ काम किया। तो हम समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, हमने साथ में काम किया है, तो प्यार वो स्नेह वहां पे बना हुआ है। बट ये जब हुआ तो ये लिटरली सबके पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत बड़ा अटैक था। प्लस आई गेस आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत मैटर करता है। लाइक कंटेंट बहुत लोग बना रहे हैं और बहुत लाइक आई हैव सीन ककून और प्रोडक्शन वाइज, राइटिंग वाइज इट्स अ प्रीटी नाइस वेब सीरीज और उस क्वालिटी का काम बहुत लोग कर रहे हैं आज की डेट में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत मैटर करता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कितने व्यूअर्स बैठे हैं देखने के लिए, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लस आई एम स्टिल ऑन दिस कि वो जो आर्ट डायरेक्टर था जिसने मुंबईकर के साथ काम करा था, वो वाला गाना तो नहीं था, मेरा दोस्त मुंबईकर वो स्टॉक मार्केट वाला जो वीडियो आया था। हाँ अच्छा, उसके लिए वाला सॉन्ग कूल, बिकॉज़ वो सॉन्ग इज शिट। ओके ठीक है। हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। हाँ ओके हाँ, तो वो हुआ था एंड फिर उसके बाद मतलब अभी वहां से तो कुछ रिप्लाई नहीं आया, बट वी आर जस्ट होपिंग, वी आर इन दिस साइलेंट प्रोटेस्ट एंड वी जस्ट वांट कि ककून जो है ना, हमें मेरे स्पेशली मुझे बाकी और चीजों से लेना देना नहीं है, बट काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल्स आए, डीएम्स आए कि भैया आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, बट हमारे साथ भी कुछ बुरा हुआ है। एंड आई एम ग्लैड कि स्टूडेंट्स अब स्टैंड ले रहे हैं। कुछ वो बेचारे वो कुछ टियर 2 टियर 3 के स्टूडेंट्स हैं जिनके जो इतने ज्यादा फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ईस्ट दिल्ली, त्रिलोकपुरी जैसे कि जो जगह है जहाँ से काफी लोग ना, ये उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता इन चीजों का। मैं वहां से निकल के आ पाया उस एनजीओ की हेल्प की वजह से। बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टियर 2 टियर 3 के अंदर है, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उस कोर्स को, और वो उन्होंने किसी तरह अपना पैसा जोड़ के उन कोर्सेज को बाय करने की कोशिश करी और वो कोर्स बीच में रुक गया। टीचर्स ने बोल दिया कि मैं बीमार हूं, मैं कुछ, उन सब ने रिजाइन करना धीरे धीरे शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द डील ब्रीच जो हुई थी, जिसके बारे में मैं मेरे से बेटर काफी और लोग बता पाएंगे जो ऑनलाइन है। ये सब I guess जो मेन पॉइंट आई थिंक यू वर ट्राइंग टू कवर वाज दैट कि ककून जो वेब सीरीज है, इज नॉट जस्ट लाइक योर क्रिएशन बट लाइक एक टीम वर्क था प्रॉपर, वो वापस आए। दैट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट। We just want कि if you want to be a bigger man, if you don't want to think about this, if you don't have time to think about this, या फिर ये बहुत छोटी सी चीज है, तो कभी ऐसा ऐसा रिएक्ट तो करना ही नहीं चाहिए उन चीजों के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स को देके इतने बड़े, आई डोंट नो, आई एम स्टिल स्पीचलेस कि उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। एंड इन चीजों को जस्ट बी द बिगर मैन एंड ब्रिंग बैक ककून। So that's what the objective is. Yeah, you just want that back. Yeah. सही। बाकी यार इतना प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, लाइक एडटेक स्पेस में इतना ज्यादा क्या सीन क्या चल रहा है एडटेक में? आई थिंक यू हैव बीन देयर फॉर सम टाइम। टॉक्सिक बहुत सारी कंपनीज में हो गया, जैसे डाइजूस है एक नाम नहीं ले सकते, असली नाम नहीं ले सकते ना, मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन आ गया। उन अकेडमी, हाँ उन अकेडमी, उन अकेडमी, पन अकेडमी,
कुछ लोग फन एकेडमी कह रहे थे। ठीक है। सो फन एकेडमी, अच्छा फन एकेडमी वो था, ओ फक मैं भी तो सोच रहा था कंपनी बन गई फन एकेडमी और डाइजूस। सो व्हाट डू यू थिंक एडटेक में क्या सीन है, मतलब कुछ यार, क्योंकि दैट वाज योर कंपटीशन एट सम टाइम, मतलब तू भी तो रिसर्च कर रहा है आजकल एडटेक के बहुत, तू बताना मुझे। हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सो बेसिकली डाइजूस, उन एकेडमी और फिजिक्स वाला तो अच्छा है। फिजिक्स वाला हो गया, फिजिक्स वाला क्या सीन है, फिजिक्स वाला बड़ा हो गया ना, 8,000 करोड़। हाँ भाई, तो भाई अब वो मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन तो करेगा नहीं कि मैंने ये बोल दिया। तो अब लेकिन आई हैव बीन रिसर्चिंग अबाउट दिस एंड आई थिंक एडटेक हैज बिकम रियली टॉक्सिक बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। क्योंकि तुम एडटेक में जब सैचुरेट हो जाएगी ना चीज, तो तुम स्केल करोगे तुम टीयर 2 और टीयर 3 को लोगे। अब टीयर 2 और टीयर 3 वाले बच्चे ना हमारे जैसे नहीं है कि हमारे जैसे ही एक्चुअली। If you go deep inside, yes, they are गरीब like us. So edtech talking about edtech, I have seen, मतलब कि यार सैचुरेट होने के बाद edtech यार तुम obviously tier 1, tier 2, tier 3 जाओगे। हमारे से बच्चे मिलेंगे तुम्हें थोड़े से। tier 1 में तो बहुत भयंकर कंपटीशन है भाई। अबे और पैसे दे सकता है tier 1 सैचुरेट भी तो हो गया ना भाई। हाँ, कि कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है उनका बच्चा। It's not like कि वहां तो आकाश जा रहा है, हाँ, फिर जी जा रहा है, कहीं तो जा रहा है भाई उनका बच्चा। ठीक है। और जो टीयर 2 टीयर 3 के बंदे हैं ना, वो सपने देखने में भी कि यार वो एक एड नहीं आती थी उकास की। हाँ। मैंने बोल दिया अपना ठीक है। आकाश की एड आती थी वो कि मेरा बेटा कोई इंजीनियर बना दो, मैंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। तो वहां वैसा वाला सीन यहाँ ही एड बना रहे हैं, वहां होता है। ठीक है। सो टीयर 2 टीयर 3 में ये सीन चल रहा है। सैचुरेट करने के लिए फिर क्या होता है, सेल्स वाले लोग बावले हो जाते हैं कि उनको टारगेट्स मिले बेचने के, फिर वो पागलों की तरह बेचते हैं सामान। ठीक है। और फिर क्योंकि हम लोग भी, मैं भी इस फील्ड में हूँ, बिजनेस में और ये सब चीजों में, तो मेरे को पता है, आइडिया है कि इसमें एक चीज होती है फेयर सेलिंग, जिसमें तुम क्या करते हो कि आदमी को ना तुम डरा देते बनाते हो गंदा वाला कि अगर तूने नहीं लिया ना कोर्स, तेरा बच्चा खत्म, तेरा बच्चा जो है मतलब कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। यहाँ तेरा बच्चा बन रहा है मतलब नेक्स्ट लेवल, ऐसे सुपर, मतलब कोर्स ले लो तो फिर तो सीधा बिलियनर, फिर तो बिलियनर। कोर्स नहीं लिया तो गरीब आपका घर बिक जाएगा। हाँ मतलब या तो अभी बेच दो, नहीं है। हाँ, या तो अभी बेच दो, हमें पैसे दे दो, या फिर बाद में तो बिक ही जाएगा। सो दिस इज समथिंग ठीक है एडटेक में जो चल रहा है। और यार वो फियर सेलिंग जो होती है, फियर सेलिंग। और उसके अलावा क्या है कि फियर सेलिंग के अलावा फिर अब क्या होता है, सैचुरेट होने के बाद अब टीचर्स को तुम अब क्या कर सकते हो यार, दो चीजें कर सकते हो, या तो सेल्स बढ़ा दो या कंटेंट बढ़ा दो। अब कंटेंट बढ़ाओगे तो तुम टीचरों की गांड में घुसोगे कि भाई ज्यादा कंटेंट बना। अब उसके में घुसोगे तो फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर हो जाएगा। ठीक है, हमारे जैसा। बट अगर तो ये दो ही तरीके हैं मेरे को लगता है कि फिर स्केलिंग के इसके अलावा क्या ही तरीका बचा है। अगर कोई बिल्कुल ही अलग कुछ सोच ले, जैसे कि बहुत सस्ते कोर्स बेचने लग जाए, जैसे तो कि मेजरली ऐसे खिंचते सैचुरेशन जो आ गया है। हाँ, ये जो चीज है ये गांड फाड़ देगी एडटेक की, गांड फाड़ देगी। या तो डिसरप्ट करो। वैसे आई एम नॉट समवन की जो तुम्हें स्टॉक्स के लिए एडवाइस देगा, ठीक है, बट आई फील प्रोडक्ट डिसरप्टिव हो, जैसे अलग पांडे का है कि भाई तू ऐसा प्रोडक्ट बनाया उसने जो बहुत सस्ता है, PW फिजिक्स वाला। हाँ, सो वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, 4,000 में कोर्सेज दे रहा है वो पूरे साल। बहुत ही खतरनाक चीज भाई। मैंने उनकी ऐप डाउनलोड की, लाइक आज ही ऐप डाउनलोड की, एंड मैंने खोला, मैंने कहा IIT JEE 4200 रुपए। मैंने कहा फक पहचो, ये बहुत सही है। और पहले मेरे को लगा रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड नहीं है, वो लाइव है ना, लाइव कोर्स है। मैंने कहा फक भाई, रिकॉर्डेड होता तो एक बार को मैं कहता चल ठीक है, एक बार रिकॉर्ड कर दिया, टीचर की जॉब खत्म है, वो रेवेन्यू खा रहा है, बट वो पढ़ा रहा है बहनचो। अबे और उसका पता है मतलब द थिंग इज व्हाई इट्स so new or why people are accepting it, why it's a 8,000 crore business. The thing is सब लोग इस रेस में है कि तेरा कंटेंट बेटर, मेरा कंटेंट बेटर। लोग ना, मैं ये चीज देख रहा था, मतलब इनफैक्ट मैंने केस स्टडीज देखी थी 2-3 कल इसी चीज के ऊपर, फिजिक्स वाले के ऊपर। थिंग इज एवरीबडी इज फाइटिंग कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरा ज्यादा प्रोफेशनल है, मेरा और ज्यादा प्रोफेशनल है। वो बंदा वो आता, वो कहता कुछ नहीं है मेरा, मैं तुमसे सालों कॉम्पीट ही नहीं कर रहा, मेरा तो सस्ता है। और भाई इंडिया में सस्ता चलता है भाई। एग्जैक्टली भाई, ये तो है, इंडिया में सस्ता चलता है भाई। अगर इंडिया में तुम्हें मतलब है जो 5 रुपए का समोसा मिल रहा हो ना, और सामने बीकानेर हो, भाई बीकानेर बिक गया, ठीक है, कोई नहीं जा रहा बीकानेर। अगर समोसा उसका अच्छा एक एवरेज समोसा भी है ना, पीपल वुड कंसिडर दैट।
एटलीस्ट tier 2 tier 3 क्योंकि वही स्केल होने के लिए बचे हैं, तो that's business advice from What do you think यार टेक में रहने वाले? हाँ, ऑल्दो एडिटर, बट आई थिंक काफी इनसाइट्स तो मिल ही जाती है, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम रहते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितना पानी में है, कितना बेसिकली ये पूछ रहा है कि स्टॉक एडवाइस दे दे, मतलब स्टॉप लॉस बताओ कौन से एडटेक में वैसे अभी कोई पब्लिक नहीं है ना, आई गेस, तो फिर मैं कहां से स्टॉक। अरे प्लस ये चीज भी है ना कि जो ये स्टॉक पब्लिक होगा तब ये 12 लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर ये गरीब हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ ये 12 लोग अचानक से अमीर हो जाए क्योंकि हमारा पॉडकास्ट देख रहे थे मैं तो कह रहा हूँ फायदा ये होगा कि वैसे तो आई डू रिस्पेक्ट यू गाइस, बट तुम इतने गरीब हो जाओ कि तुम, एक होता है ना कि इस लेवल पे पहुंच जाओ कि घर वाले तुम्हें कह रहे हैं कि सिर्फ दिन भर बैठ के यूट्यूब देखता रहता है, फिर तुम बस पॉडकास्ट देखो 2-3 बार। You know what? This is not what I feel, but this is जय वाला नहीं, this is not what I feel. This is what a lot of big YouTubers feel. Just wanted to give you a gist of that. So, not a big YouTuber. Nice. ठीक है, तो घुमा लो। Coming to you, सूरज भाई, बताओ। ओके, तो मैं अगर इसके ऊपर कमेंट करना चाहूँ तो यही, हाँ, यू आर राइट। प्रोडक्ट जो सस्ता बेच रहा है, जो ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कम से कम दामों में, हाँ, वो चल रहा है। और tier 2 tier 3 के लिए वो ज्यादा अफोर्डेबल है, दैट्स व्हाई आई गेस ये बढ़ रहा है। क्योंकि अनअकैडमी और बाकी जो जितने भी बड़े ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है, कुछ लोगों के लिए होता है कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो या आई वुड से कि हाँ, यही चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। बट बात करें टॉक्सिक होने की, तो मेरे को बाकी ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं पता है, बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इधर उस तरीके से स्टार्टअप नहीं चल पाया जिस तरीके से चलना चाहिए था। लोगों पे थोड़ा और ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए था। अगर ये सब होता तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। अगर पावर्स को सेग्रीगेट किया जाता थोड़ा, और मतलब अच्छे स्टार्टिंग में हमारे पास एचआरस तक नहीं थे, तो ये सब कुछ था। एंड अभी तो ड्यू टू ऑल ऑफ दिस अभी चीजें थोड़ी सी और ज्यादा बदलने लगी है। चीजें थोड़ी सी और ज्यादा हमारे पर्सनल ग्राउंड्स पे आ गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम ज्यादा स्टूडेंट स्टैंड लेना शुरू कर दिए हैं। तो जो अपनी कक्षा के जो एक्स एम्प्लॉयज थे जिन्होंने स्टैंड लिया था, उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़े इश्यूज होने लगे इस वजह से। एक स्टूडेंट को जिसके ऊपर बात की गई, उसको पुलिस कंप्लेंट्स आने लगे हैं फ्रॉम तो अभी उसके पास पुलिस कंप्लेंट्स आए, उसके पास पुलिस कॉल्स आए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी प्लेसमेंट होने वाली है। हमें भी आने वाला है क्या पॉडकास्ट हटाओ पे? हाँ, आ सकता है भाई। आ सकता है क्या? I don't know. I'm not sure. ये नहीं बताया उन्होंने पॉडकास्ट में मैंने। From the name you may know. वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वाला सीन। सही है। I was saying कि कुछ लोगों की प्लेसमेंट होने वाली है और उनको कंपनी से निकालने की ऑलरेडी धमकी दी जा रही है। एक लाइट हार्टेड धमकी जो समझ में आ रही है कि आगे अगर आपने कुछ स्टेप उठाया तो हम ये चीजें कर देंगे। और पर्सनल अटैक्स के अलावा कुछ करने को रह नहीं गए, तो वही करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड आई एम सैड कि लोग कुछ देख नहीं पा रहे जो चल रहा है इस सेक्टर के अंदर। इसने जो एचआर वाली बात की, बाबा हमें भी करना चाहिए। एचआर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। एटलीस्ट कुछ ना हो तो तुम कुछ नहीं दे रहे एम्प्लॉयज को, 2 बिस्किट पॉलिसी है वगैरह जो भी है, बट लाइक एक इंसान होना चाहिए जो बात कर मतलब हाँ, रंगोली इज आल्सो लाइक हैप्पीनेस। थोड़ा इंसान को लगेगा ना खुश है वो। इफ यू आर इन दैट कंपनी दैट आई वर्क फॉर एंड यू आर एन एचआर, सॉरी। बट हाँ, एचआर होना जरूरी है, लाइक जो बस देखे कि अच्छा तेरे साथ गलत हुआ है। एचआर ऐसे नहीं करता काम। जो भी है रंगोली ये होता है जब आप नहीं गए होते ऑफिस। सॉरी भाई, हाँ बताओ। एचआर का काम सिर्फ ये होता है कि साले अगर तूने बकचोदी करी तो मैं कंपनी की साइड खड़ा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम कंपनी साइड। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तुझे लॉयर लेना पड़ेगा भाई। ओह फक। एचआर कोई बीच में नहीं आता। एचआर अगर तो he's there to defend you यार, अगर एचआर नहीं है तो बेंचोद। एचआर नहीं डिफेंड क्यों करेगा एचआर? अरे what I'm trying to say is that कि एम्प्लॉय किसको जाके बताएगा अपना दुखड़ा कि यार ऐसा मेरे को दिक्कत। अगर तूने एचआर को बता दिया ना, तेरा टर्मिनेशन लेटर पहले बना के रख लेगी कि बैकलॉग हो जाएगा,
बाद में बोलना पड़ेगा तो बना के रख लेती हूँ पहले ही। तो उसको क्या बोलते हैं जो चीज जो फीलिंग पकड़ना भैंचोद, मैं क्या कह रहा हूँ मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ उसे क्या बोलते हैं? The thing is, हाँ नहीं वैसे ये चीज है, मतलब यार एक चीज है कि पापा ही आते हैं तुम्हारे एट द एंड ऑफ द डे काम, किसी ठीक है ओके, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट ठीक है। द थिंग इज इट्स नॉट एन एचआर, वो तुम्हारा खुद का लॉयर होगा। अगर तुम कंपनी की तरफ से किसी बंदे से बात कर रहे हो और तुमने दुखड़े बता रहे हो उसे, तो मत बताओ भाई, मत बताओ। माइक चल रहा है, ठीक है बोल मत बताओ भाई, ठीक है। एचआर को नहीं बताना होता? नहीं भाई। तो कंपनी में तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम्हारे में नहीं बता सकते, तुम अपने लॉयर को बता सकते हो। ये चुतिया तो बना रहा है यार तू बस। अबे नहीं बता सकते यार, तो किसको शेयर करेगा बंदा? अगर कोई प्रॉब्लम है यार देख, मैनेजर प्रॉब्लम सीधा मैनेजर गार्ड को करेगा, किसी को तो बताएगा ना। तू मैनेजर को बता सकते है, अगर मैनेजर अच्छा है तो। और मैनेजर बुरा है तो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट उसे तो कहते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई रेड ऑन लिंक्डइन कि यार इफ यू थिंक कि you can talk to your HR, that's the most shittiest thing because your HR works for your company, doesn't work for you. But ठीक है, लॉयर को हायर कर लो भाई अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है कुछ कंपनी में, तो वरना छोड़ दो यार, लॉयर हायर करने से बढ़िया छोड़ दो यार कंपनी, कुछ और जगह चले जाओ। क्या हो गया, वो बंदियों में जाके क्या? ठीक है, ओके। सो दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अपनी कक्षा। उसके अलावा मतलब द थिंग आई वांट टू आस्क इज कि जो एनवायरनमेंट था अपनी कक्षा में वो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, या यू फील कि देयर इज अ चेंज? या तो यार कोई भी आई वुड से दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, सभी ग्रे एरिया में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, डिपेंड करता है कौन ज्यादा ग्रे है, ठीक है। तो अपनी कक्षा स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एनकरेजिंग, काफी ज्यादा पॉजिटिव प्लेस हुआ करता था। ये बिगड़ना जब शुरू हुआ, जब धीरे धीरे इसके अंदर लोग ऐड होने लगे जो इसके अंदर नहीं होने चाहिए थे, फैमिली इन्वॉल्व होने लगी, जो लोग वहां पे टिक सकते थे, जो उस चीज को बढ़ा सकते थे, वो निकलने लगे। नए सेट ऑफ लोग आए, बेचार उनको भी नहीं पता था कि क्या करना है, तो वो भी, उनको भी वो प्रेशर महसूस हुआ, तो चीजें बिगड़ती गई। फिर उसके बाद चीजें उसके बाद बुरी होती गई है, ठीक है। तो वही चीज है यार, मेरे को भी ये चीज बड़ी वो लगती है, लाइक आई एम आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये चीज कैसे अगर हम भी पुल ऑफ करेंगे। लाइक एडिंग मोर पीपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि जैसे लोग ऐड होते हैं ना, उनके अपने इमोशंस, उनके अपनी फीलिंग्स, उनके अपने काम करने का तरीका, उनको मैनेज करना, that is the most important. वैसे the thing is, मतलब there are two different things. People always think कि ये दोनों same skills होती हैं। एक होती है कि मैं खुद अच्छा काम कर सकता हूँ, that's a good skill that I have. Then there is a different skill कि मैं और लोगों से अच्छा काम करा सकता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि जो अच्छा काम खुद कर सकते हैं, अगर मैं बहुत अच्छा काम खुद से कर सकता हूँ, let's suppose I'm a very good editor, that doesn't mean कि I'm a very good senior editor that can handle a lot of editors. Assistant editors. So these are two different skills, and once you start thinking ना कि हाँ भाई ये स्किल मेरे को सीखनी है, ये तो मेरे को आती है, तो कल्चर अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो है। सो आई थिंक ये हम स्टार्ट कर सकते हैं सोचना। सोचेंगे बस, हाँ एक दिन सोचेंगे, वो भी छोड़ देंगे 2 साल बाद जब सब खत्म हो गया होगा जब टूर में बैठे होंगे और 2-4 डिश निकाल के एक दोनों कॉर्पोरेट में घुस गए हैं और कुछ बचा नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है जिंदगी की। अबे तूने कभी ये सोचा है कि ये वाले पॉडकास्ट हम तब देखेंगे जब हमारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ? हाँ, तू तो कभी सोचता है ये चीजें कि भाई नहीं भाई, मतलब कि I'm not gonna have kids, I have one. ठीक है, बताओ किड्स। हाँ यार देख, ये चीज है, लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, हमारे बच्चे भी देखेंगे भाई, आयला क्या दूध देखेंगे तेरे बच्चे हो क्या बोलेंगे, तेरा छोटा बच्चा आगे ऐसे पकड़ रहा है भाई। और हमारा कंटेंट किड फ्रेंडली है भी नहीं यार। अभी मेरी छोटी बहन को कल वो देख रही थी 3 Idiots वाली वीडियो, मेरी बहन ने दिखा दी, फिर कहती म्यूट करके। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा म्यूट करके भी तो दिक्कत है, किड फ्रेंडली नहीं है ना कंटेंट। अबे तो किड फ्रेंडली कर रहा है। मुझे क्या कहती वो, मुझे कहती कि आप क्या कहते थे, आपने वो उनकी
गांडी का सॉरी उनके पीछे घुसा दिया था। ऐसे करते हैं क्या? गंदी बात होती है ना। ये तो बच्ची है, छोटी बच्ची है। मेरे से पूछ, बहन जो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है, मैं 2 महीने से गा रहा हूँ उनको चूतियों की तरह कि मैं 1 लाख का वो चैनल है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो बंदे मुझसे रोज पूछते हैं कि वीडियो दिखा। मैं नहीं दिखा सकता, कहता दिखा। नहीं दिखा सकता, ठीक है। वो कहता यार क्या हो गया, ऐसा क्या है? मैं कहा नोटिस पीरियड आएगा ना जब मैं छोड़ने वाला हूँगा लास्ट 1 हफ्ते में, तब दिखाऊंगा बेटा। नहीं कर सकते शेयर, तुम ना अपने रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो। अगर रिलेटिव खुद देख के जज कर ले तो अच्छा है, क्योंकि फिर क्या होगा कि 3 रिलेटिव तो हमसे बात नहीं करेंगे, पर एक कोई निकल के आएगा जो कहेगा कि भैया मैंने आपको वीडियो में देखा था, इधर तू बैठ, तू बता कैसी लगी भाई। ना तुम अपने घर वालों के रिलेटिव्स, मतलब घर वाले होते ना जैसे आंटी अंकल, इनको किसी को नहीं दिखा सकते, तो भाई किसको दिखाओगे वीडियो? तो मैं बहुत स्पेसिफिक, मैं पता क्या करता हूँ ऑफिस में, लिटरली आई डू दिस, मैं जेन्युइनली फोन अपना हाथ में रखता हूँ और मैं ढूंढ रहा होता हूँ बंदे को, क्योंकि मेरे को क्या होता है कई बार मेरे पास रील होती है और वो मेरी एक कूल पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर तू एंड में जाके सिक्योरिटी गार्ड को दिखाता है ये क्या कर ले पर वो होता है ना कि तुम कॉर्पोरेट में हो, तुम चूतिया लाइफ जी रहे हो, बहुत बोरिंग सी लाइफ है, और तेरे को रिव्यू लेना है अपनी रील का। हाँ ठीक है, लौड़ा मेरे को रिव्यू चाहिए, मेरे को बस ये है कि आई वांट टू शो दिस एंड आई वांट टू मेक एटलीस्ट 1% फील कि मैं कूल बंदा हूँ इधर ऑफिस में। यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? हाँ, यस, आई वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। अब मेरे को बंदा नहीं मिलता। टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक वर्क कल्चर, एनीवेज। तो मैं कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता हूँ। हाँ। एक बंदा है, सीनियर डेवलपर है वो बंदा। हाँ। वो मुझसे ओरिएंटेशन पे मिला था, ठीक है, और वो बंदा सीनियर डेवलपर है, तो अच्छा खासा उसका एक्सपीरियंस है। हाँ। पर वो ओरिएंटेशन पे मिला। हाँ। तो मुझे लगा वो भी इंटर्न है। ठीक है, मैं उसको ट्रीट ऐसे करा, और बैठचोद क्या हाल है। वो बंदा सीनियर डेवलपर है भाई, सीनियर डेवलपर मतलब मेरे से 6 साल बड़ा है। ठीक है, तो मैं उसको दिखाता हूँ वीडियोस कि भाई तू देख, और वो भी जब बीच में ऐसे वीडियो को रोक के 2 बार ऐसे दबा के वो जोक निकल गया फिर ऐसे ये दिस इज माय ऑफिस लाइफ भाई। मतलब तूने सिर्फ वो वाले सीन्स किया इसमें तो पीछे खड़ा था, तेरा डायलॉग नहीं था। हाँ ठीक है, ये क्या मतलब मैंने अच्छे वाले भी करे हैं कि किसी में मैंने गाली ना भी दी हो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो वाले भी दिखा देता हूँ मैं कि हाँ ठीक है, ये यहाँ से ना ऐसे हाँ। 4 मिनट 10 सेकंड से लेके 4 मिनट 12 सेकंड तक नहीं दी गाली, 15 तक मत जाना कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसमें। तो सही लाइफ इज टफ। एनीवेज, वी हैव अ गेस्ट हियर। या तो सूरज भाई, हाँ, I think what you stand for majorly is filmmaking यार। तो अब आगे क्या प्लान है? यार आगे का प्लान तो यही है, यही परस्यू करना है आगे। और I am the director of the podcast, तो मुझे बताना पड़ता है। एक काम करो, ऐसे घुमा के एक बार दिखा दो भाई को कि यही है भाई। ठीक है, हाँ बता। हाँ, आगे का तो यही प्लान है। और ककून से भी और ज्यादा बढ़िया सीरीज को मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें लिख पाऊँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले उससे बनाने की। एंड सो व्हाट डू यू वांट टू से टू अनुराग कश्यप वाचिंग आवर पॉडकास्ट? सर, इफ यू आर वाचिंग दिस, सर बहुत सारा मटेरियल है जो लिख के रखा हुआ है। we can work on that together. Also sir, if you are watching this, हाँ, are you really इतना फ्री हो क्या? ठीक है, ओके भाई, we wish you all the best यार। मतलब बिल्कुल भाई, do wonders in your life यार। Plus we hope this controversy solves। और हाँ, ककून, bring back ककून। हाँ, bring back cocoon, hashtag bring back cocoon। बाकी मैंने देखी यार, it's a really nice story। काफी ठीक तरीके से पुल ऑफ किया, प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है। प्लस ऑब्वियसली बजट इज अ मेजर इशू, आई फेस्ड इट माई सेल्फ, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन अनदर पॉडकास्ट। बट हाँ, जिस बजट में तुमने पुल ऑफ किया, इट्स रियली फाइन प्रोडक्ट, तो बिग अप्स टू यू फॉर दैट यार। एंड आई होप इट कम्स बैक वेरी सून ऑन द यूट्यूब चैनल। we hope that too. सही, चलो यार, with this I guess we end the podcast. I think let's call the strippers यार। party, ले आओ भाई। इधर ले लो। नहीं, ठीक है, इस पे ले लो भाई। Okay, ठीक है, ठीक है। Anyways, there are no strippers guys, there are no, just Pratiksha, there are no strippers। बस मोहित आएगा। Anyway, that was it for the podcast. We'll see you guys in the next podcast. Next podcast में हमारे पास कौन आ रहा है? अमन आ रहा है, right? Yes, वही funny वाला, if you know him. अच्छा, I thought Aman Dattara, fuck।
ठीक है, भाई, मुझे भी I यही thought लगा। controversy escalate होगी ना। हाँ तो तभी तो आएगा ना टू एक्सप्लेन हिज साइड. This is the best podcast in the world. Like सबसे Yes. ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल Yes. हमारे पास है ब्रो. Yes. किसके अरे पास वो है? लड़का Spotify. क्या नाम है उसका हाँ. जो कॉपी करता है अपने को? अरे वो टकला सा है, वो आता है बीच में उसका ट्रांजिशन. अरे कॉमेडियन है यार, टकला सा. कुणाल कामरा. अरे पॉडकास्ट वाला, Are you talking about फॉरेन में. Joe Rogan? अच्छा जो रोगन. हाँ अरे हाँ जो रोगन. भाई मत कर, बहुत कॉपी कर रहा है ये कॉन्सेप्ट. पॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट तू कॉपी कर रहा है. इंस्पिरेशन लिए माम. इनने इंस्पिरेशन लिया अपने से. चलो ठीक है, विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट पॉडकास्ट. ओके, बाय बाय. बाय गाइस, बाय.